हेलो बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रायिकता चैप्टर। तो यह चैप्टर एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आसान चैप्टर है। तो आज की इस क्लास के माध्यम से हम पढ़ेंगे आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 10th क्लास के बच्चों के लिए मैथ की क्लास का एक मैथ के सब्जेक्ट का एक चैप्टर प्रायिकता। तो इस चैप्टर को आज की इस क्लास में हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। तो यह वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है। यदि आप यह वीडियो कंप्लीट देख लेते हैं तो आपको यह चैप्टर समझ में आ जाएगा और इस चैप्टर से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो इस क्लास में हम जो पासा है इससे जो क्वेश्चन बनते हैं वे सब सीखेंगे और जो बॉल होती है गेंद होती है उससे बनने वाले क्वेश्चन देखेंगे और जो ताश की कट्टी है इससे जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आगे, सब कुछ समझते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस क्लास में हम आपको कराएंगे। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर हम सीख लेते हैं और समझ लेते हैं जो प्रायिकता है वो प्रायिकता होती क्या है। तो भाई देखो, जो प्रायिकता है, प्रायिकता होती है क्या, पहले सीख लो यहाँ पे प्रायिकता क्या होती है। प्रायिकता है किसी घटना के घटित होने की संभावना। यदि आपसे पूछा जाए प्रायिकता क्या है, तो प्रायिकता क्या है, प्रायिकता होती है किसी घटना के घटित होने की संभावना। तो किसी घटना के घटित होने की क्या है, संभावना है क्या प्रायिकता। तो आपको ध्यान रखना है प्रायिकता क्या है, किसी घटना के घटित होने की एक संभावना है। ठीक, तो ये आपको बात ध्यान रखना है। भाई देखो, जैसे मान लो हमारे पास ये सिक्का है, सिक्का है। तो इस पे हेड हो आएगा, ये तो हमारे पास होगा हेड, ये होगा टेल। तो इस पर दो संभावना होती है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आने की जो संभावना है वो क्या हो जाएगी, 1/2। अब ये 1/2 आया कैसे, देखो यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है प्रायिकता का, परिणाम आने की संभावना बटे कुल परिणाम। अब ये हमारे पास एक सिक्का है, मान लो 2 रुपए का एक सिक्का है। तो इस पे या तो इसको जब हम उछल लेंगे या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ठीक, और जो मैं बात करता हूँ हेड आने की प्रायिकता क्या है, फिर क्या, तो हेड आने की संभावना क्या है। तो हेड आने की संभावना 1 है और कुल संभावना कितनी है, एक हमारे पास 2। तो 1/2 क्या हो जाएगी, ये प्रायिकता हो जाएगी हेड आने की प्रायिकता। तो भाई प्रायिकता कुछ नहीं है, बस आपको ध्यान रखना है कि किसी घटना के घटित होने की संभावना कितनी है और बटे है क्या, कुल संभावना। तो वही हमारे पास दोनों का अनुपात हो जाएगा, प्रायिकता हो जाएगा। और आपको ध्यान रखना है प्रायिकता का मान 0 होगा या 0 से अधिक होगा, और प्रायिकता का मान 1 से छोटा होगा या 1 के बराबर होगा। ठीक, और अब आगे आपको ध्यान रखना है, मान लो हमारे पास जो है भाई प्रायिकता किसी घटना के या फिर किसी हमारे पास घटना के घटित होने की जो प्रायिकता है, अगर जो वो 0 है, क्या है, अगर जो वो हमारे पास क्या है, 0 है, तो आपको क्या ध्यान रखना है, मैं बात कर रहा था, अगर जो हमारे पास जो है प्रायिकता क्या है, प्रायिकता, अगर जो प्रायिक प्रायिकता क्या है, 0 है, तो वो घटना कैसी होगी, तो वो घटना कैसी होगी, तो वो घटना होगी, क्या नाम, असंभव घटना। क्या होगी, असंभव घटना। असंभव घटना क्या होगी, जिसकी प्रायिकता 0 होगी। ठीक, उसके बाद प्रायिकता अगर जो प्रायिकता 1 आ जाए तो वो क्या होगी, निश्चित घटना होगी। क्या होगी, निश्चित घटना। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर जो किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 0 है तो वह घटना कैसी होगी, असंभव होगी। और किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता 1 है तो वो घटना कैसी होगी, निश्चित होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये था बेसिक प्रायिकता के बारे में। अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आपके सामने हमारे पास निम्न कथन दिए गए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। ठीक, तो अब यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार का क्वेश्चन हमारे सामने है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, घटना ए के प्रायिकता और घटना ए की नहीं की प्रायिकता, यानी घटना के घटित होने की प्रायिकता और घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योग कितना होता है, 1। यानी किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता और किसी उसी घटना के घटित न होने की प्रायिकता, दोनों का योगफल 1 होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, उस घटना की
प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती, तो हमारे पास क्या आएगा, वो होगी जीरो। घटित नहीं हो सकती तो उसकी जो प्रायिकता होगी वो जीरो होगी। और ऐसी जो घटना होगी उसको हम क्या बोल लेंगे, उसको हम बोल देंगे असंभव घटना। क्या बोल देंगे, असंभव घटना बोल देंगे, जो मैंने पीछे बताया भी था। असंभव, असंभव घटना, यानी कि जो घटना हो ही नहीं सकती, या फिर जो घटना हो ही नहीं सकती उसकी जो प्रायिकता होगी वो जीरो होगी। और ऐसी घटना को क्या बोल देंगे, असंभव घटना बोल देंगे। ये मैं आपको पीछे बता चुका हूँ। उसके बाद ऐसी घटना की प्रायिकता घटित होना निश्चित हो, तो वो उसकी जो प्रायिकता होगी वो एक होगी। और ऐसी घटना को क्या बोल देंगे, मैंने बताया था, ऐसी घटना को बोल देंगे संभव, या फिर बोल दो निश्चित घटना। संभव बोल दो, फिर बोल दो निश्चित घटना। यानी जो घटना घटित होना निश्चित है वो क्या होगी, निश्चित घटना होगी, निश्चित घटना होगी। और इसकी प्रायिकता कितनी होगी, एक। उसके बाद है नेक्स्ट, वही नेक्स्ट हमारे पास है, किसी प्रयोग में सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग, यानी कि जो कोई भी घटना है और वो घटित हो रही, उन सभी घटनाओं का जो योग होगा वो हमेशा एक आएगा। किसी घटना के घटित होने की सभी घटनाओं का योग, या फिर सभी प्रायिकताओं का योग वो एक होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद है भाई हमारे पास नेक्स्ट, किसी घटना किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है, जीरो से तो बड़ी होती है या जीरो के बराबर होती है, तथा एक से क्या होती है, छोटी, एक के बराबर होती है। पीछे बताया था प्रायिकता का मान जीरो से बड़ा या जीरो के बराबर होता है, और एक से छोटा या फिर एक के बराबर होता है। तो ये पांच क्वेश्चन कराए गए हैं आपको यहाँ पर। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और ये वाला क्वेश्चन है, पांच क्वेश्चन है, ये तो इम्पोर्टेंट है ही। ठीक, तो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण लिए गए हैं। क्लास को कंप्लीट देख लो, सभी चैप्टर, जो पूरा चैप्टर आ जाएगा। और आप इस क्लास के माध्यम से सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो बात करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो ये आपके सामने क्वेश्चन है, कौन सी घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रायिकता है कभी भी माइनस में नहीं आएगी, प्रायिकता का मान कभी भी माइनस में नहीं हो सकता। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी जो है, यह है किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, एक थैला है, एक क्या है, और इसमें तीन क्या है, लाल गेंद है। उसमें क्या है, तीन क्या है, लाल गेंद। ठीक, और पांच क्या है, काली गेंद है। उसमें पांच क्या है, पांच है इसमें काली गेंद। ठीक, उसके बाद आंसर निकालते हैं, क्या बताना है। तो इस थैले में से एक गेंद निकाली जाती है। ठीक, तो भाई हमने आंख बंद करके थैले में हाथ दिया और एक गेंद निकाल ली। हमने यहाँ पे जो है एक गेंद निकाल ली। ठीक, अब वो जो गेंद निकाल ली हमने, एक गेंद निकाल ली, उसके बाद देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन उसके बाद है कि जो गेंद है वो लाल हो, इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता याद करनी है कि गेंद लाल हो। तो पहले क्वेश्चन देखते हैं, लाल, वो गेंद लाल हो, उसकी प्रायिकता देखनी है। तो मुझे बता दो क्या ना, इसमें जो गेंद लाल हो, लाल गेंद होने की संभावना कितनी है। क्या देखते हैं, लाल गेंद होने की संभावना कितनी है, तीन। और कुल गेंद और थैले में जो गेंद है वे कितनी है। तो यहाँ लिखते हैं, थैले में कुल गेंद, थैले में कुल गेंद कितनी हो जाएगी, पांच और तीन आठ। अब हमें क्वेश्चन क्या निकालना है, लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो हमने एक गेंद निकाल ली, ये जो है लाल है, इसकी निकालते हैं प्रायिकता क्या होगी। क्या लिखेंगे, लाल गेंद होने की प्रायिकता,
लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? देखो, लाल गेंद होने की संभावना कितनी है? 3। और कुल गेंद कितनी है थैले में? 8। तो इसका आंसर आएगा 3/8। ठीक, तो ये आपको होगा राइट आंसर, 3/8 लाल गेंद होने की प्रायिकता। तो इसमें एक क्वेश्चन और भी है, लाल गेंद न होने की प्रायिकता कितनी हो हमारे पास होगी, ये भी निकालते हैं। भाई हमारे पास ये तो क्वेश्चन का आंसर आ गया कि जो है लाल गेंद होने की प्रायिकता कितनी है? 3/8। अब निकालना है लाल नहीं होने की प्रायिकता। ये हमारे पास जो गेंद निकल ली है लाल, ये जो एक गेंद निकल ली है, यो लाल के अलावा लाल ना हो, काली हो, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो अब देखो संभावना कितनी है, जे हमारे पास ये गेंद निकली, ये लाल ना हो, तो इसकी संभावना कितनी है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए? यहाँ लिखेंगे लाल गेंद ने होने की क्या संभावना, संभावना कितनी है? ये देखो, इन 3 लाल को छोड़ दो तो 5 संभावना है कि 5 गेंद काली है, तो ये लाल नहीं है, तो 5 संभावना अपने पास। अब निकालते हैं प्रायिकता। क्या प्रायिकता? लाल गेंद न होने की प्रायिकता। लाल गेंद न होने की प्रायिकता निकालते हैं। तो कितनी संभावना है? 5। और कुल संभावना कितनी है? 8। तो 8 से भाग कर देंगे, ये हो जाएगा उसका राइट आंसर। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन नंबर 3 में 2 क्वेश्चन थे, आपको समझ में आए होंगे। तो ये आपके हो जाएंगे राइट आंसर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो भाई 5 क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट, ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। तो भाई मान लो यहाँ पे एक डिब्बा है हमारे पास, ये एक डिब्बा है। क्वेश्चन अकॉर्डिंग मैं आपको थोड़ा सा अच्छे से क्वेश्चन समझाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा। एक हमारे पास एक ही डिब्बा है, इसमें 5 तो है काले कंचे, 5 तो है लाल कंचे, 5 तो है इसमें लाल कंचे, ठीक। और 8 है इसमें सफेद कंचे, 8 क्या है इसमें? सफेद कंचे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 है इसमें सफेद कंचे। और इसमें जो है उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट इसमें है, इसमें जो है भाई 4 है इसमें हरे कंचे। 1 2 3 4। उस प्रकार से एक हमारे पास क्या है, डिब्बा है। उस डिब्बे में 5 तो लाल कंचे हैं और 8 सफेद कंचे हैं और 4 है हरे कंचे, ठीक। तो इस डिब्बे में से एक कंचे निकाल लिया मैंने, इस डिब्बे में से मैंने जो है एक कंचा निकाल लिया, मैंने एक कंचा निकाल लिया, ठीक। इस पर तो वो जो कंचा है लाल है, इसकी में क्या निकालना है? प्रायिकता निकालनी है। तो लाल कंचा है उसकी प्रायिकता निकालनी है, ठीक है। ये कंचा लाल है, तो हम इस पहले क्वेश्चन का आंसर निकालते हैं। पहले क्वेश्चन का आंसर भाई देखो, जो कंचा लाल है, तो लाल कंचा होने की संभावना क्या है? लाल कंचा होने की संभावना, लाल कंचा होने की संभावना क्या है? लाल कंचा होने की संभावना, तो लाल कंचे कितने हैं? 5, 5 संभावना। अब निकालते हैं इससे। तो 5 संभावना है। अब देखो यहाँ पे कुल संभावना कितनी है, तो 5 तो ज्ञान हो जाएगी, 5 5 तो लाल है और 8 सफेद है और 4 क्या है? हरी गेंद है। नीचे आएगा कुल संभावना। तो उस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है तो हो जाएगा 5/17, क्योंकि प्रायिकता क्या है? परिणाम आने संभावना बटे कुल संभावना। तो परिणाम कितने आ सकते हैं लाल गेंद के? 5 गेंद है, 5 में 5 परिणाम होंगे। और कुल संभावना कितनी है? 5 लाल, 8 सफेद और 4 हरे, सबको जोड़ दे हमारे पाएगा 17, यानी 5/17। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सफेद गेंद है, जो जो हमारे पास डब्बे में से हमने एक गेंद निकाल लिया है, उसके सफेद होने की प्रायिकता क्या होगी? तो पहले देखते हैं सफेद सफेद गेंद, सफेद गेंद यहाँ पे कंचा है, सफेद कंचा,
सफेद कंचा होने की संभावना, होने की संभावना। तो ये अपने पास कितनी है भाई, क्योंकि देखो सफेद कंचे 8 है तो 8 ही संभावना होगी। ठीक। अब निकालते हैं प्रायिकता, अब निकालते हैं प्रायिकता। तो परिणाम आने संभावना 8 है और कुल परिणाम 17 है, क्योंकि सभी ज्ञान 17 है। ठीक है नहीं थैले, क्योंकि हम इसको थैले में निकाल लेंगे तो क्या आपको कौन सी निकलेगी, तो कुल संभावना 17 है हमारे पास। ठीक है नहीं सफेद गेंद होने के लिए। उसके बाद नंबर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, हरा नहीं है, यानी कि जो कंचा निकल रहा वो हरा नहीं है, इसकी संभावना कितनी है। तो यहाँ लिखेंगे हरा कंचा ने होने की संभावना, संभावना। तो हरा कंचा ने होने की संभावना कितनी है भाई, तो हरा तो काट दो, तो संभावना हो जाएगी 8 तो हरे, 8 सफेद और 5 क्या है लाल। तो 8 और 5 13 संभावना है, तो 5 तो लाल और 8 क्या हमारे पास सफेद। तो हरा कंचे छोड़ दो, उसके बाद जो अदर कंचे बचे वो कितने हैं 13। तो 13 संभावना है हरा कंचा न होने की। ठीक। और अब निकालते हैं प्रायिकता, कि वो कंचा हरा नहीं है, उसी पे प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता। तो हरा कंचा न होने की संभावना कितनी है 13 है और कुल संभावना कितनी है 17 है। तो इस प्रकार से हरा कंचा न होने की प्रायिकता हो जाएगी 13/17, उस इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अभी आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन हमारे पास है 5। तो क्वेश्चन हमारे पास है पासे का। तो थोड़ा सा पहले जान लो पासे के बारे में, पासे के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये समझ जाएंगे तो फिर क्वेश्चन करना थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा। ठीक। तो भाई मान लो भाई हमारे पास जो एक डाइस है, जो क्या एक डाइस यानी कि लीडो को गिरता है। ठीक। अब थोड़ा समझ लो इसके बारे में। ये हमारे पास क्या है पासा। तो जो पासा है इसकी जो संख्या होगी, संख्या कौन कौन सी होगी भाई, तुम जानते हो कि इसमें संख्या एक तो एक हो, एक दो, एक तीन, एक चार, एक पाँच और एक छः। एक को हम लिखते हैं ऐसे, दो को लिखते हैं ऐसे और तीन को लिखते हैं ऐसे, चार को लिखते हैं ऐसे और पाँच को लिखते हैं इस पासे में ऐसे और छः को लिखते हैं ऐसे। इस प्रकार से 6 नंबर तक होते हैं पासे में संख्या। अब इसमें सम संख्या कौन कौन सी होगी, इसमें जो है हमारे पास जो पांचों संख्या हो इनमें सम संख्या कौन सी होगी, सम संख्या, सम संख्या होगी इसमें 2, 4 और 6। उसके बाद इसमें जो है विषम संख्या, विषम संख्या ये कौन कौन सी होगी 1, 3। उसके बाद है अभाज्य संख्या, कौन कौन सी होगी, अभाज्य संख्या ये होगी 2, 3, 5। और इनमें फिर भाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, भाज्य संख्या इसमें हो जाएगी, एक तो होगी इसमें 4 और एक होगी 6। तो ये बात ध्यान रखनी है, पासे पर ये 6 नंबर होते हैं और इन 6 संख्याओं में सम संख्या 2, 4, 6, विषम संख्या 1, 3, 5, अभाज्य संख्या 2, 3, 5 और भाज्य संख्या 4 और 6 होती है। ठीक। तो ये बात पता होनी चाहिए। अब क्वेश्चन समझते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है एक पासा है, इस पासे को हमने फेंक दिया, तो निम्न में से प्राप्त होने वाली जो प्रायिकता है वो कितनी होगी। फिर देखो जब हमने पासा है, पासे पे जो कुल अंक हो वो 6 हो। ठीक। और उन 6 अंक में से कोई एक अंक ही ऊपर आएगा, क्या आएगा, एक अंक ही ऊपर आएगा। तो जो ऊपर अंक आएगा वो एक अभाज्य संख्या है। तो पहले ही निकालते हैं इसकी प्रायिकता क्या होगी, यानी कि पास ए को फेंकने पर जो ऊपर अंक आएगा उस अंक के अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता क्या है ये निकालना है। तो यहाँ लिखते हैं अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता हमारे पास अभाज्य, अभाज्य संख्या, अभाज्य, अभाज्य, ठीक है नहीं सही लिखेंगे, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होने की
संभावना कितनी होगी? देखो, अभाज्य संख्या होगी, संभावना कितनी होगी? मैंने बताया था जो पासा होगा इस पर जो अभाज्य संख्या होगी 2, 3 और 5 होगी। तो अभाज्य संख्या होने की संभावना कितनी है? 3 है। और कुल संभावना कितनी है भाई? कुल संभावना, तो कुल संभावना है 6, क्योंकि 1 से लेकर 6 तक के नंबर होते हैं, ठीक है, पासे पे। अब निकालते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या निकालते हैं? एक अभाज्य संख्या होनी प्रायिकता निकालते हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी इसकी? भाई देखो, पासे पर 2 और 3 और 5 ये अभाज्य संख्या है। तो ये अभाज्य संख्या आने की संभावना कितनी है? 3। और कुल संभावना है, क्योंकि थोड़े ये 3 संख्या आएगी अभाज्य संख्या, कुछ भी आ सकता है, तो कुछ भी मतलब है 6 संभावना अपने पास है, तो बटे में 6 आएगा, ठीक। अब ये कट सकता है, काट लो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2। तो 1/2 प्रायिकता है, क्या नाम? एक अभाज्य संख्या आने की, अगर जो हम पासे को एक बार फेंकते हैं उस पर सबसे ऊपर अंक आएगा, उस अंक के अभाज्य संख्या होने की संभावना 1/2 हो जाएगी क्वेश्चन का राइट आंसर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या आए, यानी कि हमने कोई पासा फेंका, उस पर जो है 2 और 6 के बीच में स्थित कोई संख्या आए। तो पहले देख लो, 2 और 6 के बीच संख्या कौन कौन सी आ सकती है? 2 और 6 के बीच संख्या कितनी आ सकती है? ये आ सकती है, तो 4 आए, ये तो 4 आएगा या फिर 5 आएगा। इसके अलावा तो कुछ और नहीं आने का, क्योंकि नहीं, 3 भी आ सकता है। 3, 4, 5, 3, 4, 3, 4, 5 आ सकता है, ठीक है। तो अब निकालते हैं प्रायिकता क्या होगी। अब निकालते हैं प्रायिकता। अब निकालते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता हम चेक करने वाले हैं, प्रायिकता क्या होगी। तो प्रायिकता क्या होगी? मैंने बताया था प्रायिकता क्या हो, परिणाम आने की संभावना। तो संभावना कितनी है? 3। संभावना है 3, 1 तो 3। और कुल संभावना कितनी है? 6। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो प्रायिकता हो जाएगी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट। विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी? विषम संख्या, तो भाई विषम संख्या कौन सी हो? विषम संख्या ये पास है, पा सकती है। विषम संख्या की संभावना, विषम संख्या की संभावना। तो विषम संख्या बताया था मैंने कौन कौन सी आ सकती है पासे पर फेंकने को एक बार, उसके ऊपर या तो 1 या 3 या 5। तो अपने पास 3 संभावना है। संभावना है 3 संभावना कितनी है? 3। अब निकालते हैं प्रायिकता। अब निकालते हैं प्रायिकता। तो प्रायिकता हो जाएगी परिणाम आने की संभावना बटे कुल संभावना। तो संभावना कितनी है? 3 और कुल संभावना है 6, क्योंकि 1 से 6 तक के नंबर में से कुछ भी आ सकता है पासे को फेंकने पर उसके ऊपर, ठीक, पृष्ठ पर। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर भी प्रायिकता हो जाएगी 1/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आया होगा। बहुत ही शानदार तरीके से, आसान तरीके से मैं इस चैप्टर को समझा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों समझ में ये चैप्टर नहीं आता है, क्योंकि बिल्कुल नया चैप्टर होता है। इसीलिए मैं आपको सही तरीके से, जितना हो सकता है उतने आसान तरीके से आपको समझा रहा हूँ। तो आपको सभी बातें समझ में आनी चाहिए, और आपको वीडियो वीडियो कंप्लीट देखना है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन अभी रह रहे हैं कौन से? 80 घंटे वाले क्वेश्चन रह रहे हैं, ये भी इस क्लास में कराए जाएंगे। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट। तो बच्चों आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 6, और ये क्वेश्चन जो है ताश की गड्डी पर आधारित है, ठीक है, नहीं, ताश की गड्डी पर आधारित है। तो ये क्वेश्चन समझने से पहले मैं आपको ताश की गड्डी जो होती है उसमें जो पत्ते होते हैं उन्हें के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक। तो आइए सीखते हैं ताश की गड्डी में कौन कौन से पत्ते किस किस प्रकार के होते हैं। तो देखो, ये है ताश की गड्डी, ठीक है। तो ताश की गड्डी में जो है 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 52 पत्ते। और इन 52 पत्तों में कितने होते हैं? 26-26 पत्तों में डिवाइड होता है, ठीक है, नहीं, 26-26 पत्ते होते हैं अलग अलग, यानी कि 26 पत्ते तो होंगे इस ताश की गड्डी में लाल, ठीक। और 26 ही पत्ते होंगे इस ताश की गड्डी में क्या? काले। यानी कि 26 लाल होंगे और 26 क्या होंगे?
काले होंगे पत्ते इन 52 पत्तों में। मेरी बात सुनिएगा एक बार और दोबारा से। ये ताश की गड्डी जो होगी उसमें जो ताश के पत्ते होंगे उनकी संख्या 52 होगी। और इन 52 पत्तों में 26 पत्ते लाल होंगे, 26 पत्ते काले होंगे। ठीक। तो जो 26 पत्ते काले होंगे उसमें 13 पत्ते तो होंगे कौन से, पान के। और जो 26 पत्तों में जो लाल होंगे उसमें 13 पत्ते कौन से होंगे, वे होंगे ईंट के। तो ये 26 पत्ते होते हैं लाल, और जिसमें 13 पत्ते कौन से होंगे, पान के, और 13 पत्ते होंगे ईंट के। उसके बाद जो 26 पत्ते काले होंगे उनमें से 13 पत्ते कौन से होंगे, 13 पत्ते होंगे हुकुम के, और 13 पत्ते होंगे चिड़ी के। तो 13 पत्ते होंगे हुकुम के और 13 पत्ते होंगे चिड़ी के। ठीक। उसके बाद इन सभी पत्तों में जो हमारे पास जो है, पान के पत्ते में भी बेगम होगी, बादशाह, हुकुम और इक्का, पक्की अदर पत्ते होंगे। उसके बाद ईंट के जो पत्ते होंगे 13 उनमें भी बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का सब होंगे। ऐसे ही हुकुम के पत्ते जो 13 होंगे उसमें भी बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का सब होंगे। उसके बाद चीड़ी के जो 13 13 पत्ते काले होंगे उसमें बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का ये सब होंगे। तो भाई ये संपूर्ण जानकारी है ताश के गड्डी के पत्तों के बारे में, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब हम बिना किसी देरी के ताश के पत्तों की गड्डी से बनने वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास सामने है। 52 पत्तों की के अच्छी प्रकार से बैठी हुई एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, यानी कि हमने पत्ते को मिक्स कर रखा है, तो 52 गड्डी में से 52 पत्तों की एक गड्डी में से हमने एक पत्ता निकाल लिया। ठीक। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है फर्स्ट, कि वह पत्ता लाल रंग का बादशाह है। और फिर ये सब क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाल रंग का वो पत्ता बादशाह है। अब बताओ लाल रंग के कितने पत्ते होंगे। लाल, हम लिखो इसमें ताश की गड्डी में लाल पत्तों की संख्या। क्या लिखेंगे, ताश की गड्डी में लाल रंग के पत्ते कितने होंगे, 26 होंगे, बताया था 26 तो होंगे लाल, 26 होंगे काले। अब उन 26 पत्तों में लाल रंग का बादशाह, भाई देखो लाल रंग के जो बादशाह होंगे इसमें दो बादशाह होंगे। बादशाह दो क्यों होंगे, क्योंकि जो लाल रंग की जो क्या नाम आपके ताश की गड्डी है उसमें मैंने बताया था एक तो आपको मिलेगा पान, एक पान मिलेगा, और एक क्या मिलेगा उसमें, इक्का मिलेगा। पान मिलेगा और इक्का मिलेगा, सॉरी इक्का नहीं, पान और ईंट। एक तो पान होगा, एक होगी ईंट। ये लाल रंग के पत्ते हैं तो पान और ईंट दोनों होंगे। तो एक बादशाह पान में आएगा, एक बादशाह ईंट में आएगा। तो इस प्रकार से दो बादशाह होने की संभावना है। ठीक है। तो दो बादशाह होने की संभावना है। तो आगे क्वेश्चन पर आते हैं। तो क्वेश्चन में जो हमारे पास है लाल रंग का बादशाह होने की संभावना, क्या लिखते हैं, लाल रंग का बादशाह, बादशाह होने की संभावना, बादशाह होने की संभावना कितनी है, दो। अब निकालते हैं प्रायिकता। प्रायिकता क्या होगी प्रायिकता क्या होगी। तो कुल संभावना कितनी हमारे पास जो प्रायिकता की यानी कि इस घटना की घटित होने की संभावना कितनी है, दो। और कुल संभावना कितनी है, 26। तो दो ही कम दो और दो ही कम दो, दो दिए 6। तो इसकी जब प्रायिकता हो जाएगी 1/13 राइट आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से बताना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिखा है कि एक फेस कार्ड अर्थात तस्वीर वाला पत्ता। तो फेस कार्ड कितने होते हैं, तो एक तो बेगम, बादशाह, ठीक, बेगम और बादशाह। तो इसमें जो फेस कार्ड होंगे 8 फेस कार्ड होंगे। ये देखो दो फेस कार्ड तो आ जाएंगे इक्के में, सॉरी दो फेस कार्ड तो आएंगे पान में, और दो फेस कार्ड आएंगे हुकुम में, और दो फेस कार्ड आएंगे ईंट में, और दो फेस कार्ड आएंगे
जीडी में। तो यहाँ लिखते हैं फेस कार्ड होने की संभावना। यहाँ लिखते हैं फेस कार्ड होने की संभावना। संभावना। तो जो फेस कार्ड होंगे एक बार आपको दिखा देता हूँ फेस कार्ड कितने होंगे। तो फेस कार्ड की बात कर लेते हैं। 7 की गड्डी में कितने फेस कार्ड होंगे? तो देखो फेस कार्ड कितने होंगे। एक तो देखो 5 की गड्डी में बेगम, बादशाह और गुलाम, 3 फेस कार्ड तो ये होंगे। और 3 यहाँ से मिलेंगे, और 3 यहाँ से मिलेंगे, बेगम बादशाह गुलाम, और बेगम बादशाह गुलाम, 3 फेस कार्ड यहाँ से मिलेंगे। तो 3 चौक 12, तो 12 फेस कार्ड हो जाएंगे अपने इस ताश की गड्डी में। ठीक, तो क्वेश्चन पर आता है। तो फेस कार्ड की, तो फेस कार्ड जो हमने जो पत्ता निकल रहा है 52 ताश की गड्डी में से, तो उस पत्ते के फेस कार्ड होने की संभावना कितनी है? और कुल संभावना कितनी है? यानी कि कुल संभावना, तो कुल संभावना होगी ताश की गड्डी में उपस्थित कार्डों की संख्या, वो कितनी है? 52। अब निकालते हैं प्रायिकता। अब निकालते हैं प्रायिकता। तो संभावना 52 है, तो ताश की गड्डी में पत्ते 52, क्या नाम, 52 है, और कुल संभावना 12 है। तो 4 तिया 12, और 4 से भाग करें, 4 कम 4, 4 से 12। इस प्रकार से 3/13 इस घटना की घटित होने की प्रायिकता हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो हमारे पास है 6 का, इसका आंसर हो जाएगा 3/13। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो थर्ड क्वेश्चन को समझते हैं कैसे करना है। तो इसमें क्या बताना है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता होने की संभावना क्या है? तो देखते हैं लाल रंग के तस्वीर, तस्वीर, तस्वीर वाला होने की संभावना। तो देखिए 6, देखो 6 कैसे करेंगे। तो जो लाल पत्ते हो 26 हो, ठीक, और 26 में से 13 पत्ते कौन से हो? 13 पत्ते हो पान के, और 13 पत्ते पान के, उसमें तस्वीर कौन कौन सी होगी? बेगम बादशाह गुलाम, 3 वहां से हो जाएगी। और फिर 13 पत्ते क्या हो? लाल जो होते हैं ईंट के, उसमें भी 3 हो जाएगी तस्वीर कौन सी? बेगम बादशाह गुलाम। तो 3 और 3 6 संभावना है कि हम पास जो लाल रंग का, लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ता होने की संभावना, ठीक, वो कितनी है? वो है कितनी? 6। अब निकालते हैं इसकी प्रायिकता क्या होगी। तो यहाँ लिखते हैं प्रायिकता। यहाँ लिखते हैं प्रायिकता। तो संभावना कितनी है? 6। और कुल संभावना, भाई 52 पत्ते हैं तो संभावना 52 ही होगी, कुल संभावना 52। फिर 3 तक काट लो, 3, 3 दूनी 6, और 3 कम, 3 तक कटने का नहीं है, तो भैया कटेगा 2 से, 2 तिया 6, और 2 भाग करेंगे 26। तो 3/26 इस क्वेश्चन को हो जाएगा एक राइट आंसर। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा 3/26। आगे क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट पेज पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम यहाँ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन को लिखते हैं पहले क्या है। क्वेश्चन क्या है? पान का गुलाम का पत्ता, पान का गुलाब, गुलाम का पत्ता होने की संभावना। भाई जो पान है, पान का पत्ता, पान का पत्ता क्या होगा? उसमें गुलाम एक ही होगा। तो पान का गुलाम होने की जो प्रायिकता है वो क्या होगी? ठीक, तो देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पान के, पान के गुलाम, पान के गुलाम के पत्ते की संख्या। तो जो पान का पत्ता होगा उसमें गुलाम एक होगा, संभावना एक है। अब निकालते हैं प्रायिकता। तो परिणाम आने संभावना एक है और कुल संभावना 52 है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1/52, एकदम राइट आंसर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? हुकुम का पत्ता होने की संभावना कितनी है? ठीक है नहीं, तो हुकुम का पत्ता होने की संभावना। तो
तो अब देखो, हुक्म के पत्ते की संख्या कितनी होती है ताश की गड्डी में? हुक्म के पत्तों की संख्या। तो हुक्म के पत्तों की संख्या ताश की गड्डी में होती है 13। अब निकालते हैं इसकी प्रायिकता। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 13/52। क्यों? क्योंकि परिणामानी संभावना 13 है और कुल संभावना 52 है। तो 1/4, तो प्रायिकता हो जाएगी 1/4। उसके बाद क्वेश्चन नंबर बचता है आज की क्लास का और इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन बताना है, ईंट एक ईंट की बेगम होने की संभावना, यानी जो पत्ता ताश की गड्ढे से निकाला गया एक, उसके उस पत्ते के ईंट की बेगम होने की संभावना कितनी है, या फिर प्रायिकता कितनी है? देखो, यहाँ लिखिए पहले, एक ईंट की बेगम के पत्ते की पत्ते की संख्या। तो जो ईंट का पत्ता हो उसमें 13 पत्ते हो, ईंट के पत्ते कितने हो? 13। और उन 13 पत्तों में बेगम के पत्तों की संख्या कितनी होती है? एक। एक। अब निकालते हैं प्रायिकता। प्रायिकता हो जाएगी परिणामानी संभावना 1 और कुल संभावना 52, यानी कि 1/52। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक। तुमने इस ताश की गड्डी से बनने वाले 6 क्वेश्चन देखे हैं और ये 6 क्वेश्चन आपको समझ में आने चाहिए। यदि आपने 6 क्वेश्चन समझ लिए हैं तो आप ताश की गड्डी से बनने वाले हर एक क्वेश्चन को समझ कर पाएंगे अपने एग्जाम में। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है। तो आज की क्लास में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट पढ़ लिया है। जो जो क्वेश्चन हम पेपर में बन सकते हैं वो सब मैंने इस क्लास में कवर कर लिया है। तो क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना है, और हो सके तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करना है। जिन स्टूडेंट को ये चैप्टर समझ में नहीं आता है उन स्टूडेंट को आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि भविष्य में आने वाली सभी महत्वपूर्ण वीडियो आपको टाइम पर मिल रहे। तो आपके एग्जाम के लिए यह चैनल एक इम्पोर्टेंट चैनल है जिस पर मैं आपको यूपी बोर्ड 10th क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम जो है महत्वपूर्ण फॉर्मूले देखेंगे जो आपके 10th क्लास के मैथ के सब्जेक्ट के फॉर्मूले हैं, यानी कि हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके 10th क्लास के जो मैथ है उस मैथ की बुक में जितने भी फॉर्मूले हैं वो हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना है। तो फिर मिलते हैं आगे नेक्स्ट वीडियो में।